हेलो। तो आज हम लोग जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, शेड्यूल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेम्बल्स ये सब कवर किया था। तो आज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट पार्ट 5 में, ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम लोग यूनियन देखेंगे। तो पार्ट जैसा कि हम लोगों ने पार्ट्स में डिस्कस किया था कि पार्ट 4 में डीपीएसपी है, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 में यूनियन में फिर जैसे बॉडीज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसी तरह सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स है कि यूनियन के 3 जनरली पार्ट्स ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। तो इसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। और उसके बाद हम लोग अभी डीपीएसपी का भी सेकंड पार्ट बनाएंगे और फंडामेंटल राइट्स का भी सेकंड पार्ट आगे बनाएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। तब तक आप लोग बुक से उसे रीड कीजिए। हमने एक बार ओवरव्यू ले लिया, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो उसमें हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो और चीजें आपको क्लियर होगी अगर आप एक बार पहले से पढ़े रहेंगे तो। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग आज क्या क्या देखने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं कि पहले तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या रोल है। और उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो उसमें कलेक्टिव लीडरशिप पे बेस्ड होता है, इंडिविजुअल लीडरशिप पे बेस्ड होता है। इसी में हम लोग डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज का एग्जांपल लेके इसे समझने का प्रयास करेंगे। फिर इंडिया में जैसे कि आपको पता है एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के क्या फीचर हैं, क्या रोल एंड फंक्शंस हैं, किस तरह वो देश की इकोनॉमी या सिस्टम्स को वो इम्पैक्ट उनका इम्पैक्ट है वो उसको देखेंगे। फिर इंडिया में यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एक्सेट्रा। उसी तरह एग्जीक्यूटिव हमारा आर्टिकल, टोटल यूनियन हमारा आर्टिकल 52 टू 51 तक तो हमने डीपीएसपी और 51A में फंडामेंटल ड्यूटी देखा था। अब एग्जीक्यूटिव में 52 टू 78, फिर लेजिस्लेटिव 79 टू 122, फिर जुडिशियरी 124 टू 147। इसी तरह इसके बाद एक और सीएजी आता है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो आइए हम लोग आज यूनियन वाले में एग्जीक्यूटिव वाले पोर्शन को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी में क्या क्या होता है। तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट सबसे पहला, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद पीएम, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर अटॉर्नी जनरल। इसे तो हम डिटेल में आज देखने ही वाले हैं। उसके बाद आते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में एक्चुअली आपको पता है इंडियन लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों को मिला के वो पार्लियामेंट का को फॉर्म करते हैं। तो इस तरह लेजिस्लेचर में हम लोग लोकसभा के रोल एंड फंक्शंस और राज्यसभा के रोल एंड फंक्शंस, उसमें स्पीकर और बिल को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। तो इस तरह करके हम लोग पार्लियामेंट वाले में वो सब देखेंगे कि बजट कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये लेजिस्लेटर वाले पार्ट में हम लोग डिटेल में उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। जुडिशियरी में जैसा कि आपको पता है यूनियन जुडिशियरी में सबसे हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 124 का पार्ट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजेज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके रोल एंड फंक्शंस, उनके क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, चाहे कोई भी रिट्स को पे अपने, तो वो सब हम लोग जुडिशियरी में इसके बाद देखेंगे। तो आइए हम लोग आज का अपना टॉपिक देखते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है, जनरली ये एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। तो किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव का वो वर्क होता है। और फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसी, इम्प्लीमेंट करने और फ्रेम करने दोनों किसके अंडर में आता है, वो एग्जीक्यूटिव के अंदर में आता है। लेजिस्लेचर जनरली लॉ को फ्रेम करता है, लेकिन किसी भी पॉलिसी का ड्राफ्ट सबसे पहले कौन तैयार करता है, एग्जीक्यूटिव। तो ये इम्प्लीमेंटिंग और फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी सबसे पहला इसका रोल और फंक्शन हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या है कि 2 टाइप के सिस्टम आपको वर्ल्ड में देखने को ब्रॉडली मिलेंगे। एक तो सिस्टम बेस्ड ऑन कलेक्टिव लीडरशिप और दूसरा इंडिविजुअल लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप में जैसे फिर 2 टाइप के हो जाते हैं, एक पार्लियामेंट्री लीडरशिप,
सेकंड सेमी प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री लीडरशिप में क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम होता है। सेकंड इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर में अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति। उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट एक अलग से या तो कोई मोनार्की हो जाती है, जिस तरह ब्रिटेन में आप देखते हैं कि वहाँ मोनार्की है, तो वहाँ हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, मोनार्क, क्वीन। उसके बाद या इंडिया में प्रेसिडेंट, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली पीपल्स के थ्रू इलेक्टेड नहीं होते। ये सब क्या होता है, एक सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब एक सेरेमोनी टाइप। मेन फंक्शन किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह इंडिया में पार्लियामेंट्री फंक्शन है, और यहाँ पर आपको पता है कि पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और वही अकाउंटेबल होते हैं जनरली सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन के प्रति। पीएम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजीशन होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। वो एक लिंक पिन का भी काम करते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, और वो पीएम जैसे कोई भी वो डिसीजन है तो उनसे पार्लियामेंट में किसी भी मेंबर्स के द्वारा क्वेश्चन डायरेक्ट किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं कि पीएम वो लेजिस्लेटिव के प्रति अकाउंटेबल होता है, उसे जवाब देना होता है। तो ये हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ लीडरशिप, ये एक कलेक्टिव लीडरशिप है। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिससे क्या होता है, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लिया। अब सेमी प्रेसिडेंशियल, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, फिर पीएम भी होता है, हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है। सेमी जैसे फ्रांस में वहाँ प्रेसिडेंट भी है, पीएम भी है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट। और पीएम काउंसिल ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे भी वो लेजिस्लेटिव के प्रति अकाउंटेबल होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, वो सिर्फ एक सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव नहीं होता है। तो इस तरह सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंट और पीएम दोनों के पास पावर होते हैं, ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, और पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल लीडर, जिस तरह यूएसए का आप लोग यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शन अभी लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था, तो बहुत ये चर्चा का विषय था। तो इसमें वहाँ क्या कैसा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट दोनों बहुत क्या होता है, इंडिविजुअल लीडरशिप में ये प्रेसिडेंट ही होता है। तो ये इसमें क्या होता है, ये अकाउंटेबल नहीं होता है लेजिस्लेचर के प्रति। लेकिन यहाँ पर क्या हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री और सेमी पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल में इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के प्रति अकाउंटेबल था, लेकिन यहाँ पे ये अकाउंटेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल्स के थ्रू। तो आपने डेमोक्रेसी में जनरली इसके डिफिनेशन में पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल। तो पीपल जिसको डायरेक्ट अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे तो वो ज्यादा पावरफुल होंगे, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो कम पावरफुल होते हैं डेमोक्रेसी में। तो इस तरह हमने दो टाइप के एग्जीक्यूटिव को देख लिया, कलेक्टिव लीडरशिप और इंडिविजुअल लीडरशिप में तीन टाइप के सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में हम लोगों ने एग्जांपल इंडिया और कनाडा का देख लिया। सेमी प्रेसिडेंशियल में हमने फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का भी सेमी प्रेसिडेंशियल है, वहाँ चांसलर और मेन हेड होते हैं चांसलर। उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तो सबसे बड़ा एग्जांपल यूएसए है ही। उसके बाद हमने इसके सारे फीचर्स देख लिए, ये किस तरह कलेक्टिव में लेजिस्लेटिव के प्रति अकाउंटेबल होता है और इंडिविजुअल लीडरशिप में लेजिस्लेटिव के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता। उसके बाद हम लोग देखते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या है, ये एक ट्रेन और स्किल ऑफिसर्स का एक ग्रुप होता है जिसे ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज दो टाइप के, एक मिलिट्री सर्विस होता है और एक सिविल सर्विस, दोनों में मिक्सअप ना हो इसके लिए इसे अलग से सिविल सर्विसेज का नाम दिया गया। उसके बाद इनका मेन वर्क क्या होता है, ये असिस्ट करते हैं मिनिस्टर्स को फॉर्मुलेट करने में या किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। जैसा कि हमने ऊपर में देखा था, एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन क्या है, इम्प्लीमेंटिंग और फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसी। तो इसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या करता है, असिस्ट करता है, उन्हें हेल्प करता है। और इनका सबसे बड़ा फीचर्स ये होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल न्यूट्रल और इम्पार्शियल होता है। जैसा कि डेमोक्रेटिक सेटअप में कभी भी कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम फॉर्म कर सकती है, तो वहाँ के परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि चेंज नहीं होते हैं, तो उन्हें इम्पार्शियल और न्यूट्रल होना चाहिए। उसके बाद इनका हमारे देश में स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सेंट्रल लेवल पर एक ऑल इंडिया सर्विस होगा, फिर उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस होगा, फिर लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, पीएसयू पब्लिक सेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय। तो इस तरह ढेर सारे सिविल सर्विस के पार्ट होते हैं। तो उसका इनका रिक्रूटमेंट
यूपीएससी के थ्रू होता है और स्टेट का स्टेट पीएससी के थ्रू होता है। इसमें इन्हें इंडिपेंडेंट रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन किए गए। इनका रिमूवल डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, वो इम्पीचमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जजेज को जिस तरह हटाया जाता है उस तरह हटाया जाता है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी सेटअप में परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एफिशिएंट और न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मेरिट को ज्यादा तरजीह दी जाती है रिक्रूटमेंट में, ना कि किसी भी पॉलिटिकल बाइसनेस को। उसके बाद हम लोगों ने परमानेंट फीचर्स देख लिया। अब हम लोग आते हैं यूनियन एग्री। इसे हम लोग फिर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 14 देखेंगे, तो उसमें इसके बारे में डिटेल में ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट पीसेज सर्विसेज, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से आप लोग में से बहुत सारे लोग अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में और ज्यादा जानने को इच्छुक हैं। तो हम लोग वहाँ पर अभी एक ओवरव्यू समरी देख लिया है उस टाइम, और फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इनका और क्या फीचर होता है, ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन आएंगे, सेंट्रल सर्विस में कौन कौन आएंगे, तो इस तरह वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ आर्टिकल 52 के तहत ये अभी फर्स्ट सीजन ऑफ द इंडिया होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का इसमें किस तरह इलेक्शन होता है कि सिंगल प्रोपोर्शनल सिस्टम के थ्रू सिंगल ट्रांसफर वोट, और प्रेसिडेंट का किस तरह इलेक्शन होता है, उनका ओथ, उसके बाद उनके क्या 7 टाइप्स ऑफ फंक्शन है, मिलिट्री फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल पावर, इस तरह के डिफरेंट पावर्स का डिस्कशन हम दिया गया है। जो कि फिर वाइस प्रेसिडेंट ये चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, और भी इनके कुछ अगर प्रेसिडेंट के एब्सेंट में वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर, जो कि गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक लिंक पिन का काम करता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के इच्छा पे ही अपॉइंट किए जाते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजोल्व हो जाता है, लेकिन अगर कोई भी मिनिस्टर अगर रिजाइन करता है या उनका डेथ हो जाता है तो वो सिर्फ वो मिनिस्टर का वो पोस्ट वैकेंट होता है, फिर उसे भर दिया जाता है। तो इस तरह प्राइम मिनिस्टर एक पावरफुल पोजीशन है। अटॉर्नी जनरल सबसे हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है, और उससे पावर होता है कि पार्लियामेंट के किसी भी हियरिंग को सुन सकने का, पूरे देश के किसी भी कोर्ट में जाके वो अपना आर्गुमेंट कर सकता है। तो इस तरह अटॉर्नी जनरल को कुछ पावर दिए गए हैं स्पेशल। तो इस तरह हमने परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हमने देखा। आशा करता हूँ इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।